यारी मदद, इमामत डे मुबारक, चांद रात मुबारक, तालिका मुबारक। इस बार के तालिका में फिर मौलाना हाज़िर इमाम ने रहमत नवाजिश की थी हमने हमें दुआशीश के साथ में, और फिर से वैक्सीन के बारे में याद दिलाया था। तो आप जमात को ये अपडेट देते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। जमात ने बहुत ही एंथुजियाज्म से साथ दिया है और अपने आप को वैक्सीनेट किया है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 साल के ऊपर है, उनमें से लगभग 90% लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, और उसमें से लगभग 65% लोगों ने तो दोनों वैक्सीन ले ली है। जो मिडिल एज ग्रुप है हमारा 45 टू 70, उसमें से लगभग 70% लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, और उसमें से आधे ने सेकेंड डोज भी ले लिया है। और जो यंगस्टर्स है जमात में, जो 18 साल से 45 साल की उम्र के लोग हैं, उनमें भी एटलीस्ट आधे लोगों ने एक डोज तो ले ही लिया है, और उन आधे लोगों में से आधे लोगों ने 2 डोज ले लिया है। तो यस, ये प्रोग्राम नया है, गवर्नमेंट की सप्लाईज आती है, कभी कभी ऊंच नीच होता है, पर जैसे हाजी इमाम ने कहा, we should make every effort to take vaccinations as quickly as possible. So that's a sign of good news. यही मैसेज है कि जैसे हाजी इमाम ने अपने फरमान में कहा कि वैक्सीन लिया तो ये नहीं है कि वैक्सीन लेकर आप बिल्कुल ही सेफ या इम्यून है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, आपको एक दूसरे से 6 फुट का अंतर रखना है कोई भी पब्लिक प्लेस में, जमात खानों में भी, और आपको बार बार साबुन से हाथ धोना है ताकि आप अपने आप को सेफ रख सको। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज़ वैक्सीन लीजिए। अगर वैक्सीन का एक ही डोज लिया है तो प्लीज़ दोनों डोज ले लीजिए। ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा है, पर ये हाज़िर इमाम का फरमान भी है, तो ये फरमान बरदारी भी होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे हाज़िर इमाम ने अपने मार्च 2020 के मैसेज में कहा था कि वी मस्ट रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर टू बिल्ड एंड बिल्ड वेल व्हेन दिस क्राइसिस पासेस। ये पूरा नोशन ये है कि हम सबको कुछ न कुछ तरीके से तो तकलीफ हुई है इस पैंडेमिक में। शायद हमारे बिजनेस पर असर पड़ा हुआ है, हमारी सेविंग शायद यूज अप हो गई है, पॉसिबल है कि हमने हमारे परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी हो चुकी है, तो हम थोड़े से नर्वस भी है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक मर्यादा है। यस, जो इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम है, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड का प्रोग्राम है मारो व्यापार मारी प्रगति, जो छोटे बिजनेसेस है उनको हेल्प कर रही है प्रोग्रेस करने के लिए, या एजुकेशन बोर्ड के प्रोग्राम्स है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के लिए, जो बच्चों को रिमोट एजुकेशन द्वारा मोबाइल फ़ोन द्वारा ट्यूशन देती है। तो ये सारे प्रोग्राम में तो हमें भाग लेना ही है, पर हम एक बात ध्यान रखें कि अल्टीमेटली हमारे प्रोग्रेस की जिम्मेदारी हम खुद पर है। There is a sense of ownership, a sense of agency which we need to have about our own progress. ये आसान नहीं है, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम नर्वस रहेंगे या डरे हुए रहेंगे तो शायद इसमें हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने जमात में किसी को देखते हैं जो शायद आपकी गाइडेंस से या आपकी सलाह से या आपकी मदद से कुछ प्रोग्रेस कर सके, तो गो आउट एंड हेल्प देम। संस्था बनती है हम वॉलंटियर्स से, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जमात एक दूसरे की मदद न करें। तो यही वो समय है, ये 100 साल में पहली बार ऐसा समय आया था कि इतनी बड़ी पैंडेमिक हुई थी, हमें जमात खाने बंद करने पड़े थे। तो इस समय में अगर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो प्लीज डू दैट। संस्था जितनी कोशिश करनी थी करेगी और जरूर करेगी, पर उसके आगे अगर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो हमारा जमात का जो प्रोग्रेस है, जो हमें बिल्ड बैक करना है स्ट्रेंथ के साथ में, जैसे हाज़िर इमाम ने दौरावनी दी थी, वो एक दूसरे के सहकार से और हेल्प से हो सकती है। सो प्लीज ट्राई टू हेल्प वन अनदर एज वी गो थ्रू दिस पैंडेमिक एंड द रिकवरी। हमें कंप्लेसेंसी भी नहीं रखनी है। दूसरे देशों में हमने देखा है कि तीसरी वेव आई थी और चौथी वेव भी आ रही है, तो इसी तरीके से इंडिया में 2 वेव हुई है। हमारा वैक्सीन प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है, हम में से काफ़ी जमात के लोग जो है वो वैक्सीन ले चुके हैं। बट लेट्स प्रिपेयर कि अगर तीसरी वेव आती है तो संस्था जो है वो तो करेगी अपने रिलेशनशिप से, जो अस्पताल से, ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स से, बैंक्स से, ये तो संस्था करेगी ही, लेकिन अपने आप में भी आप जो सेफ प्रैक्टिसेस है वो चालू या जारी रखिए। फिजूल का खर्च मत कीजिए, पैसे बचा कर रखिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ तकलीफें आती है तो हमें ये कैपेसिटी जो है
इसका मुकाबला करने में हमें हिम्मत देगी और शक्ति देगी। और एक बात, और इस समय मुझे बिल गेट्स का एक बहुत फेमस कोट याद आ रहा है। बिल गेट्स ये थे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का निर्माण किया था। आज दुनिया में 5 सबसे बड़ी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है। बिल गेट्स ने कहा था कि वी टेंड टू ओवर एस्टिमेट द शॉर्ट टर्म एंड अंडर एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये है कि हम आज जो है उस पर हम बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा शायद हम डरते हैं या एक्साइट हो जाते हैं, और जो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद होने वाला है उससे उस पर हम इतना शायद ध्यान नहीं देते और उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। तो आज जब पैंडेमिक का समय है तो शायद हम ज्यादा डरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ बिगड़ गया है, ये तो अभी ठीक होगा ही नहीं। पर ऐसे बहुत सारी तकलीफें आती है और जाती है, और अगर हम सोचे कि 5 साल के बाद में हम कैसे जीना चाहेंगे, हमारे इमेजिनेशन क्या है फ्यूचर के बारे में, वो जो सपना है हमें मोटिवेशन देगा और हिम्मत देगा आज मेहनत करने के लिए, आज एक दूसरे से काम करने के लिए, यूनिटी में रहकर प्रोग्रेस की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। सो लेट्स कीप दिस इन माइंड। वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट we tend to overestimate the short term and underestimate the long term. Let's keep the long term vision in mind, the goals in mind, the dreams in mind, और एक दूसरे की मदद करें। लंबी सोच का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज से ठीक 14 साल पहले 11 जुलाई 2007 में दिल्ली प्रोजेक्ट की सिग्नेचर हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। तभी यह अनुमान था कि हम दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है, टूम जो है, उसको हम रेस्टोर करेंगे। आप 14 साल के बाद में देखें तो ना सिर्फ हमने वो हुमायूं टूम को रिस्टोर किया, लेकिन निजामुद्दीन बस्ती जो है उनके रेसिडेंट्स को, जो एक जमाने में एक ड्रग का अड्डा जैसे माना जाता था और स्लम माना जाता था, वो आज देखो तो बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है, लोग बहुत बड़े खुश हैं वहां पर। उसका प्रोग्रेस काफी हुआ है। निजामुद्दीन बस्ती के मकबरे के बगल में जो सुंदर नर्सरी है, लगभग 90 एकड़ का बड़ा पार्क है, उसको रिस्टोर किया, और उसकी ओपनिंग के लिए खास हाजिर इमाम आए थे एग्लमो से डायमंड जुबली के समय में। लेकिन ये सारी चीज जब हम देखते हैं, आज हुमायूं का जो मकबरा हम देखते हैं, या आज निजामुद्दीन बस्ती को जब हम देखते हैं, या आज सुंदर नर्सरी को जब हम देखते हैं, तो ये नहीं थी कि, और ये बात नहीं थी कि हम 14 साल पहले इतना कॉन्फिडेंस में थे कि ये सब हम कर पाएंगे। लेकिन एक उम्मीद थी, एक कॉन्फिडेंस था, इमाम की दुआ शीश थी, और आज 14 साल के बाद में इतना सक्सेस मिला है हमें दिल्ली में। ठीक उसी तरह अपनी लाइफ में भी आप सोचें कि आपको क्या चाहिए। यस, तकलीफें तो आएगी, किसी के पास कोई लीगल इशू है, किसी के पास कोई पैसों का इशू है, कोई इमोशनली शायद हर्ट है, लेकिन ये जाएगा, ये समय जाएगा, और वो समय जाएगा, उसका अंदाज, उसकी इमेजिनेशन हमें रखनी है और अपने आप को मोटिवेट करना है, हमारे आसपास के लोगों को मोटिवेट करना है कि हम प्रोग्रेस के बारे में सोचें, हम एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म रखें। आज चांद का मुबारक दिन है, इमामत डे का मुबारक दिन है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे प्यारे हाजिर इमाम ने हमें मुश्किल आसान के लिए दुआशीष भेजी है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह जैसे हमारे 100 जमात खाने खुल गए हैं, वैसे हमारे बाकी 200 जमात खाने भी जल्द से जल्द खुल जाएंगे, और हम एक दूसरे के साथ में घुल मिलकर फिर से पहले की तरह एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। या अली मदद।